माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनकी नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की है, एक्वेरियस है, चाहे सन साइन हो, मून साइन हो, नाम राशि आप जैसे भी देख रहे हो, इस इंसान का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए गाइस। देखते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर इनके साथ क्या है और कैसा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओम नमः शिवाय, शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू। कुंभ राशि, एक्सप्लोर फुलनेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, लेट गो ऑफ कंट्रोल, यू आर ब्रिलियंट। ओके ओके ओके, मूव थ्रू योर फियर। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करंटली, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ, मैं आपको फ्यूचर भी बताऊंगी, बट करंट एनर्जी में ये दिखाई देता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टकनेस आ गई है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक तो फियर दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, वो आगे नहीं बढ़ रहे। आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में मुझे दिखाई देती है कि आपके साथ अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत दूर की प्लानिंग है। जितना आपने भी नहीं प्लान किया उतना इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने प्लान किया है। बट मुझे ये दिखता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने प्लान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने विजडम के ऊपर। इवन इस इंसान को ये लगता है कि शायद बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, शायद बहुत प्रॉब्लम है, या शायद पीछे हटना ही सही होगा और डिले बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर, हो सकता है इनकी शनि की 7.5 चल रही हो। कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की है तो कुंभ राशि की तो ऑलरेडी 7.5 चल ही रही है और वो लास्ट फेज़ में है। सो लास्ट फेज़ में हो सकता है कि परिवार, फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चैलेंजेस या इश्यूज़ आ रहे हो, जिसके कारण भी आपके पार्टनर पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। मतलब डिले की वजह से घबराहट है कि इतना समय लग रहा है, पता नहीं आगे चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। तो सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर नज़र आते हैं मुझे। यहाँ भी 35 से नंबर 8 क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी 26 से नंबर 8 क्रिएट हो रहा है। नंबर 8 की एनर्जी 2 बार है, डबल 8, सैटर्न की एनर्जी 2 बार। 8 नंबर इन्फिनिटी भी है, बैलेंस भी है, पॉजिटिविटी भी है, अबंडेंस भी है। वहीं डिले को भी रिप्रेजेंट करता है, स्लोनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, कोल्डनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आपके पार्टनर इन चीज़ों से बहुत परेशान है, उनको सब कुछ फास्ट चाहिए, तुरंत तुरंत चाहिए। इस वजह से भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं एंड आपके अंदर भी बहुत डर है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप भी बहुत डर में हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा ये इंसान, मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, मेरा ट्रस्ट करना सही होगा भी या नहीं। आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, मुझे ये दिखता है गाइस कि आप बहुत में भी
मैच्योर हो, वाइज हो, ओल्ड सोल हो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हो, समझते हो, महसूस कर पाते हो, इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन बावजूद इसके आपके मन में वो सेल्फ डाउट है, वो फियर है फ्यूचर को लेके। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके चलते भी इस इंसान ने आपको या इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बिहेवियर ऐसा रहा होगा आपके पार्टनर का, मे भी बहुत कंट्रोलिंग नेचर था। उस कारण भी आपको ये लगा कि पता नहीं इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना सही होगा या नहीं, या बहुत इम्पल्सिव, बहुत फायरी, बहुत एनर्जेटिक, या बहुत जैसे गुस्से वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, या मे भी इम्पल्स में आके गलत एक्शन, गलत डिसीजन लिया इन्होंने पहले भी। ओके, आपको कुछ ऐसा कहा है या आपके साथ कुछ ऐसी मे भी हरकत इस इंसान की तरफ से हुई जहाँ पर आपको ये लगा कि आपके पार्टनर में भी स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पाएंगे। बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, मतलब फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, बहुत रोक टोक किया गया, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हुए होंगे। ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। और अभी आप एक तो फियर में हो और को डिपेंडेंट भी हो इस इंसान के ऊपर। दूसरी चीज़ कि फ्यूचर को अगर मैं देखूँ भी तो मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि वो आपकी कदर समझेंगे। और ये जो डिले, ये जो स्लोनेस है, सैटर्न अगर डिले देते हैं तो सैटर्न स्टेबिलिटी के भी कारक माने जाते हैं, सैटर्न जस्टिस के भी कारक माने जाते हैं। तो घबराइए मत इस डिले से, इस प्रोसेस से। ओके, इस जो ये जो समय लग रहा है इससे, और आपके पार्टनर आने वाले समय में आपकी कदर भी समझेंगे। मुझे ये दिखता है कि उन्होंने मे भी आपको रिजेक्शन दिया है, कोई ना कोई कमी आपके अंदर आपके पार्टनर ने निकाली होगी। जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके अंदर कोई भी कमी है, मे बी लुक की वजह से, बहुत बेतुकी सी बात होगी, मे बी आपकी लुक की वजह से या आपके किसी नेचर या व्यवहार की वजह से कि आप बहुत रोक टोक करते हो, आप बहुत ट्रस्ट इशूज़ हैं, बहुत शक करते हो, शक किया आपने इस इंसान के ऊपर, राइट। सो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपको रिजेक्शन दिया, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं की आपके पार्टनर ने। लेकिन ये कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू होगी। जैसे जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान के मन में आपके लिए एक प्रकार का केयर, लगाव, ऑब्सेशन, और आपके पार्टनर नजर ही नहीं हटा पाएंगे आपके ऊपर से। इनको ये लगेगा कि आप वो इंसान हो, आप वो व्यक्ति हो जो इस इंसान के लाइफ में या जीवन में खुशियाँ लेके आते हो, पॉजिटिविटी लेके आते हो। मोर है ना, पिकॉक को पॉजिटिविटी, पॉजिटिव संकेत, या कह लो कि गुड साइन के रूप में देखा जाता है। ओके, पिकॉक है तो यहाँ पर पिकॉक बहुत ब्यूटीफुल भी होता है, सुंदर भी है। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, पिकॉक बहुत आकर्षित करता है ना, पिकॉक के फेदर्स बहुत कलरफुल है, बहुत आकर्षित करते हैं लोगों को। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आने वाले समय में। वो आपके ऊपर से नज़रें नहीं हटा पा रहे, ध्यान नहीं हटा पा रहे। आपके पार्टनर को बार बार ये लग रहा है कि जो कोई भी इंसान खोजता है अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, अपने जीवन साथी के अंदर, वो सब इस इंसान को आपके अंदर दिख रहा है आने वाले समय में, फ्यूचर में। और ये भी वो रीज़न है कि रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आएगा। आपका कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण इस इंसान को बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। अब वो हो सकता है कि केयरिंग नेचर हो आपका वो, या हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप को डिपेंडेंट हो, लेकिन इस इंसान को दिखा नहीं रहे, आप सेल्फ लव कर रहे हो। पिकॉक सेल्फ लव की एनर्जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा नेचर, बिहेवियर या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको ही चूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑप्शंस कितने भी हो। फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, फ्यूचर तो है आपका इस इंसान के साथ, लेकिन हम देखेंगे कि कैसा फ्यूचर है। क्या शादी है, मैरिज है, स्टेबिलिटी है, या ये रिश्ता बस रहेगा, ये चीज़। चलिए देखते हैं गाइस। आप वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है। द स्टार, 100%। हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं और टैरो से पहला ही कार्ड स्टार का है। स्टार कार्ड ये एक्वेरियस है, ये कुंभ राशि का कार्ड है, राइट। सो कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की है तो जाहिर सी बात है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न की वजह से, शनि की 7.5 की वजह से भी, और इस कार्ड का भी नंबर 8 पे ही आता है, 17 है। सम टोटल करोगे 17 को, 1 + 7 नंबर 8 आपको मिल जाएगा। सो 8 नंबर यहाँ से भी 888 बन गए आप तो। सो सैटर्न की एनर्जी है गाइस बहुत हद तक, उसकी वजह से भी ये डिले, ये ऑब्स्टिकल, ये स्लो हो जाना प्रोसेस का, चैलेंजेस का बार बार आना, ये सब इस वजह से भी हो रहा है। लेकिन जस्टिस है आपके लिए, डिज़ायर का पूरा होना, विश का पूरा होना, हीलिंग मुझे नज़र आती है।
आप जो चाहते हो रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, फ्यूचर आपका वैसा ही है, लेकिन मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, हीलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो बैठ के सोचने से काम नहीं चलेगा, बैठ के नेगेटिव होने से काम नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि थोड़ा सा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा अपने साइड से। और ये एफर्ट कैसा है? ये एफर्ट वैसा है जहाँ पर आप चेज़ भी नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली। ये वो एनर्जी है। सो स्टार के कार्ड से मुझे आप दोनों का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव दिखता है। आपने क्या मैनिफेस्ट किया इस इंसान के साथ? किसी के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप मैरिज के बाद की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा परिवार, फैमिली लाइफ, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो वो चीज़ क्रिएट हो रही है। किसी के लिए अगर आप जीएफ या बीएफ वाले फेज़ में हो, क्रश है वो आपके, आपने मैरिज को मैनिफेस्ट किया था, तो वही मैरिज मैनिफेस्ट हुई है। आपकी क्या इच्छा थी? किसी की मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, ये एनर्जी है यहाँ पर। बहुत प्यारी रीडिंग है गाइस। कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की है, इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, आप ज़रूर क्लेम कीजिए। इस इंसान ने आपको हो सकता है हर्ट किया है पास्ट में, लेकिन पास्ट का पास्ट ख़त्म हो चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये पूरी तरीके से ख़त्म होने की एनर्जी, एंडिंग की एनर्जी। अब समय है, नया चैप्टर शुरू होने का समय है, नई शुरुआत का। आप क्यों पास्ट में उलझे हुए हो? जो पास्ट में हुआ वो अब आगे नहीं होगा। ओके, वो होना था, वो हो गया, वो उसको रिलीज़ कीजिए बेसिकली। फ्यूचर कैसा है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, इम्प्रेस भी है और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। देखिए, मुझे फ्यूचर की एनर्जी में ही दिखाई दे रहा है कि एक तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो भी होने की संभावना या चांसेस है, और नई शुरुआत होगी, नई सिरे से रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में थे, तो उस कंफर्ट जोन से ये इंसान, ये व्यक्ति बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, बिकॉज 2 कार्ड है गाइस जो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर की बात नहीं हो रही, कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपको लेके बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आया। पीकॉक से मैंने आपको बता दिया था कि अटेंशन आपके पार्टनर का आपकी तरफ बहुत आएगा। वो फिजिकली हर प्रकार से जैसे आकर्षित है आपकी तरफ। और यहाँ भी एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी आकर्षण की बात कर रहा है। यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी अट्रैक्शन की बात कर रहा है। सो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके लिए कोई ना कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन भी लेते हुए दिखाई दे रहे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, रोकना मुश्किल है खुद को। ओके, बहुत जैसे किसी ने वेट किया है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी में, आने वाले समय में बहुत जैसे जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई एक्शन या डिसीज़न, निर्णय, फैसला इस इंसान का होगा और आपकी तरफ ही होगा। जैसे कोई स्टैंड ले रहा है, जैसे कोई फाइट करने को तैयार है, वॉरियर की एनर्जी में बेसिकली। प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि रास्ता बहुत स्मूथ है, प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन इंसान वॉरियर की एनर्जी में, उसको पार करना है उस सिचुएशन को, उसको स्टैंड लेना है, उसको निकलना है वहाँ से। निकलना है मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म करके निकलना है, राइट। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अब कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। बहुत जल्दबाजी सी रहेगी आपके पार्टनर के मन में, बहुत सारी प्लानिंग है आपके लिए, बहुत डे ड्रीम किया आपके पार्टनर ने, फ्यूचर बनाया है, आपके फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। यहाँ से भी ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि इंसान फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त है या बिजी है। 7 ऑफ कप से भी डे ड्रीमिंग है, ओवर थिंकिंग है, फ्यूचर को लेके बहुत ओवर थिंकिंग है। लेकिन हाँ, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में बहुत रहते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन में रहते हैं या इल्यूजन में फंस जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो भी प्लानिंग थी, आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, स्टिल यहाँ पर मैरिज की कोई एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती। एक बार मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि मैरिज है या नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या इन दोनों की शादी की एनर्जी है? क्या मैरिज हो पाएगी? कुंभ राशि जिनके भी पार्टनर की है, थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मैरिज के चांसेस बहुत कम है। फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस 8 ऑफ सोर्ड्स से कि शादी तक बात नहीं जा पाएगी या शादी तक बात जाते जाते रुकेगी। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि शनि की 7.5 है, सैटर्न की एनर्जी है, और यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 8 का कार्ड दोबारा।
दो यहाँ पर कितनी बार नंबर 8 की एनर्जी है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि सैटर्न मेन रीज़न यही प्लैनेट है जो डीले का कारक है, जो स्लो मूविंग एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है बार बार। और कुंभ अगर आपके पार्टनर की राशि है तो शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 2027 जून में पूरी तरीके से ख़त्म होगी। तो 2027 जून तक आप एक्सपेक्ट करिए ये स्लो मूविंग एनर्जी, ये डीले, ये बार बार स्टक हो जाना रिश्ते का, कनेक्शन का, आपको स्टक करके रखना, ये सब चलता रहेगा। ओके, सो अगर आपके अंदर क्षमता है, आप वेट कर सकते हो, आप पेशेंस रख सकते हो तो रखिए, क्योंकि पेशेंस रखना ही एकमात्र मुझे सॉल्यूशन दिखता है। जहाँ भी सैटर्न का डिले है वहाँ पेशेंस ही काम आता है, बिकॉज वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। सैटर्न स्टेबिलिटी देते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन बहुत पेशेंस कराने के बाद, इंतज़ार कराने के बाद, कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन लर्न कराने के बाद, डिलेज़ के बाद, जो भी पेंडिंग कर्मा है वो जब तक रिलीज़ नहीं होता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। 2027 जून तक या तो आप वेट कर लें, या तो फिर आपका मन है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, बिकॉज़ उसके पहले शादी की यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। शादी तक बार बार बात जाती है, लेकिन फिर वहाँ पर इंसान स्टक हो जाता है, फिर वहाँ पर डिले मैनिफेस्ट होता है। लेकिन यहाँ देखिए लवर्स का कार्ड है, डिले होगा, ऑब्स्टिकल होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद रीयूनियन हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ। फिर अगले ही पल में झगड़े या ईगो आर्गुमेंट्स, क्लैशेस ये होंगे, फिर न्यू बिगिनिंग भी होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 7.5 उतरती नहीं है। ओके, सो ये एनर्जी है गाइस, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लवर्स का कार्ड है तो सोलमेट की एनर्जी हो जाती है, पास्ट लाइफ लवर की एनर्जी हो जाती है, यूनियन की एनर्जी है, लेकिन डिले के साथ साथ। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आप बैठ के बस देख रहे हो, कहानी सुन रहे हो। नहीं, ये होगा कि कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हुआ, कभी आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, रीयूनियन भी होगा। ये होता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये 7.5 का प्रभाव ख़त्म नहीं होता। और कब ख़त्म होगा मैंने आपको बताया अभी जस्ट। सो ओवरऑल मुझे जो दिखा है, जो एनर्जीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो दिखा वो ही मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैरिज के चांसेस अभी नहीं है। ओके, इन फ्यूचर आने वाले समय में हो सकता है कि शादी हो, फिलहाल यूनियन होगा, आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे, बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी रहेगा, सोल कनेक्शन रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए मन में प्यार रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी, स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सब मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन शादी या मैरिज अभी पॉसिबल नहीं है, और कब तक नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कुंभ राशि वालों आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके पार्टनर की राशि कुंभ है या एक्वेरियस है तो रीडिंग को, वीडियो को लाइक करिए और क्लेम भी करिए जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। अगर आपकी हेल्प हुई है, आपकी मदद हुई है तो शेयर भी करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि एक्वेरियस है या कुंभ है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि जब भी मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर रीडिंग डालूँ तो आपको उसका अपडेट तुरंत मिल जाए। ओके, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं या रेमेडी या उपाय चाहते हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।